Hey guys, what's up? This is Deepika and welcome back to my YouTube channel 123 Learn English with me. And guys, in today's video, I am going to share some very useful daily use English sentences. But guys, before starting the video, I request you please not to learn the sentences only. But guys, try to understand the structure of the sentence, okay? So that you can translate, you can फॉर्मेट अदर सेंटेंसेस बाय योर ओन ओके सो हमारा उद्देश्य है कि सेंटेंस आप केवल सीखे ना उसको रटे ना आप खुद से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस क्या आपने मुझे बुलाया था पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हैड यू कॉल्ड मी एक काम करोगे विल यू डू अ थिंग ऐसे नॉर्मल सा सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं ना कि क्या यार एक काम करोगे विल यू डू ए थिंग तो अगले ने बोला मुझे काम तो पता चले लेट मी नो अबाउट इट यहाँ पे लेट का यूज कर लिया गाइस हमारे डेली कन्वर्सेशन में लेट का बहुत ही ज्यादा यूज होता है आप प्लीज लेट का यूज सीखिए लेट मी नो अबाउट इट जो काम आप बोल रहे हो ना उसके बारे में पता तो चलने दो तो वीडियो को पॉज करके आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझिए एंड उसी के बेस पे दो चार सेंटेंसेस खुद बोलने की कोशिश करिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया है वेल गाइस लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस और मैं आपकी क्या सेवा करूं ऐसे बोलते हैं ना अपने डेली लाइफ में और मैं आपकी क्या सेवा करूं या कर सकता हूं तो व्हाट कैन आई डू फॉर यू आप हिंदी के सेंटेंस पे मत जाइए कि एक मैं आपकी क्या सेवा करूं इसमें सकता है तो है नहीं तो फिर कैन का यूज कैसे हो गया कुछ नहीं सेंटेंस का मतलब वही है व्हाट कैन आई डू फॉर यू यानी कि मैं आपकी क्या सेवा करूं या क्या कर सकता हूं ओके क्या आज छुट्टी है आप स्ट्रक्चर को देखिए इज इट हॉलीडे टुडे वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे और एक सेंटेंस बना सकते हैं कि क्या कल छुट्टी थी तो इसकी जगह पे वॉज कर देंगे वॉज इट अ हॉलीडे यस्टरडे ओके तो ये सेंटेंस है इज इट अ हॉलीडे टुडे आप बना सकते हैं कि क्या कल छुट्टी थी तो वॉज इट अ हॉलीडे यस्टरडे वेल गाइस अगला सेंटेंस है कैसे तकलीफ की कैसे आना हुआ तो इसको बोलते हैं व्हाट ब्रिंग्स यू हियर और कैसे आना हुआ व्हाट ब्रिंग्स यू हियर जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होगी ओके वेल गाइस लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस कितना समय लगेगा अमूमन हम ऐसे डेली बोलते रहते हैं ना कि और कितना समय लगेगा कितनी देर लगेगी तो इसको सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे हाउ लॉन्ग कितना समय यानी कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक यानी कि कितना नॉर्मली समय लगेगा हाउ लॉन्ग विल इट टेक हाउ लॉन्ग विल इट टेक जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमको बोलने में आसानी होती है तो उसको डेली कन्वर्सेशन में ऐसे बोलेंगे हाउ विल इट टेक कितना समय लगेगा अगर किसी को लग रहा है समय तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू यू ओके टू यू यानी कि तुम्हें कितना लगेगा अब सेंटेंस को आगे बढ़ाते जाएंगे जैसा सेंटेंस होगा वैसा हम आगे बढ़ाते जाएंगे बोलते जाएंगे हाउ लॉन्ग विल इट टेक कितना समय लगेगा ओके क्या कोई परेशानी है अगला सेंटेंस है इज देयर एनी प्रॉब्लम बहुत ही नॉर्मल सा सेंटेंस है बट डेली कन्वर्सेशन में बहुत ही यूजफुल सेंटेंसेस हैं इज देयर एनी प्रॉब्लम क्या कोई परेशानी है क्या कोई परेशानी थी तो इसकी जगह पे वाज लगा देंगे देयर का तो वैसे भी यूज करना है तो इज देयर एनी प्रॉब्लम वाज देयर एनी प्रॉब्लम क्या कोई परेशानी थी ओके और अगला सेंटेंस है हमारा क्या आप मेरे भाई को पहचानते हैं ऐसे बोलते हैं ना कि क्या आप मेरे भाई को पहचानते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो डू का यूज करेंगे क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू है तो डू यू रिकॉग्नाइज माई ब्रदर ओके चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस आप यहाँ कब से हैं ऐसे बातचीत में ऐसे पूछते हैं ना कि आप यहाँ कब से हैं तो फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर फॉर हाउ लॉन्ग कितने समय से हैव यू बीन हियर आप यहाँ पे हैं यहाँ पे रह रहे हैं यानी कि मेन सेंटेंस का अर्थ यही है ओके चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस अब मुझे क्या करना चाहिए सारा काम हो गया आप बताइए मुझे अब क्या करना चाहिए शुड का यूज करेंगे गाइस व्हाट शुड आई डू नाउ बहुत ही नॉर्मल से सेंटेंसेस हैं व्हाट शुड डू व्हाट शुड आई डू नाउ मुझे अब क्या करना चाहिए व्हाट के बाद हमने शुड मॉडल वर्ब का यूज कर लिया एंड सब्जेक्ट आई डू मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सो बना व्हाट शुड आई डू नाउ मुझे अब क्या करना चाहिए कोई दिक्कत हो तो पूछिए ऐसे बोलते हैं ना अगर कोई दिक्कत हो तो बताना या कोई दिक्कत हो तो पूछिए तो उसको कैसे बोलेंगे गाइस यू कैन आस्क मी इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी तुम मुझसे पूछ सकते हो इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझिए यू कैन आस्क मी इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी यदि कोई परेशानी है मतलब वही हुआ कि कोई दिक्कत हो तो बताइए चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस यह सड़क किधर जाती है ऐसे हम किसी से कुछ पूछना होता है ना तो भाई बताइए ये सड़क किधर जाती है
उसको कैसे बोलेंगे, वेयर डज दिस रोड लीड टू। यहाँ पे नोट करने वाली बात है गाइस, यहाँ पे हम गो का यूज नहीं करेंगे, सड़क जाती है इसके लिए लीड टू का यूज करेंगे। हमेशा इस छोटी छोटी गलतियां होती हैं सेंटेंसेस को बनाने में। तो जब सड़क जाने की बात है, यानी कि ये रोड किधर लीड करती है, तो वेयर डज दिस रोड लीड टू, ये सड़क कहाँ जाती है। अगला सेंटेंस हमारा, कोई आपसे मिलने आया है। देखो ना, कोई आपसे मिलने आया है, तो कोई यानी कि समवन, समवन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया ना, समवन हैज कम टू सी यू, समवन हैज कम टू सी यू। देखो ना, कोई आपसे मिलने आया है। बहुत ही बेसिक सेंटेंसेस हैं, आप प्लीज सेंटेंसेस को देखिए, स्ट्रक्चर को समझिए एंड उसी के बेस पे बहुत सारे सेंटेंसेस बोलिए, प्रैक्टिस करिए। एंड गाइड, दिस इज द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग। ओके, चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस। यहाँ से बाजार कितनी दूर है, इसे बोलते हैं ना, जाना तो चाहता हूँ मगर मुझे ये नहीं पता है कि कितनी दूर है। तो हाउ फार, फार माने दूर होना, हाउ फार इज द मार्केट फ्रॉम हियर, हाउ फार इज द मार्केट फ्रॉम हियर, यहाँ से बाजार कितनी दूर है। तो अगले ने जवाब दिया काफी दूर है, यानी कि इट इज क्वाइट फार। ओके, ये एफ ए आर, फार, फार माने दूर होना, और एफ ओ आर वो होता है हमारा आर्टिकल, वो सॉरी प्रीपोजिशंस होते हैं फॉर, वो एफ ओ आर होता है, एंड ये एफ ए आर है, फार, फार माने दूर होना, ये दूरी बताना। इस बैग के सही दाम लगा लो। हम अक्सर मार्केट जाते हैं तो ऐसे बार्गेनिंग करते हैं ना कि इस बैग के सही दाम लगा लो या इस कपड़े के सही दाम लगा लो, तो चार्ज रीजनेबल प्राइस फॉर दिस बैग। आप वीडियो को पॉज करके एक आध सेंटेंस बनाइए, चार्ज रीजनेबल प्राइस फॉर दिस साड़ी या दिस सूट एक्सेट्रा, आप जो भी बोलना चाहें इसके आगे ऐड कर सकते हैं। वेल गाइस, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। हमारी आपस में बोलचाल बंद है। ऐसे होता ना कि क्या हुआ, आप बोल नहीं रहे हैं आपस में, तो ऐसे बोलते ना यार हमारी आपस में बोलचाल बंद है, तो वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स, वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। टर्म्स मीन्स मतलब हमारी आपस में बोलचाल नहीं है, स्पीकिंग टर्म्स बोलचाल बंद होना, तो हम स्पीकिंग टर्म्स पे नहीं है, यानी कि वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। हमारा एक दूसरे के यहाँ आना जाना नहीं है, यानी कि बोलचाल तो बंद ही है, आना जाना भी नहीं है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे विजिटिंग टर्म। आप वीडियो को पॉज करके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझिए, आप आराम से बना लेंगे गाइस। वी आर नॉट ऑन विजिटिंग टर्म, हमारा विजिटिंग टर्म भी नहीं है, स्पीकिंग टर्म्स भी नहीं है। ओके, आप ऐसे ही नॉर्मली सेंटेंसेस में इसको ऐड कर सकते हैं, हिंदी के सेंटेंसेस में आप थोड़ा सा इसको ऐड कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस। हम साथ साथ चलेंगे, ऐसे बोलते हैं ना कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, हम साथ साथ चलेंगे, तो वी विल गो टुगेदर, वी विल गो टुगेदर, टुगेदर मीन्स साथ साथ। ओके, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, विल का यूज किया, एंड वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वी विल गो टुगेदर, हम साथ साथ चलेंगे। अब ऐसे बोल सकते हैं हम साथ साथ खाएंगे, वी विल ईट टुगेदर, तो बहुत ही नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट के बाद में विल का यूज कर लेना है, और जो भी काम करना है उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, एंड टुगेदर आ जाएगा, वी विल ईट टुगेदर, वी विल गो टुगेदर। ओके, सो लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। वह ऐसे बनती है जैसे सब कुछ जानती हो, यानी कि हमारी ये डेली कन्वर्सेशन में ऐसे टॉपिक आ जाते हैं कि वो उसको आता नहीं, बट वो ऐसे बनती है कि जैसे सब कुछ आता हो। तो सी प्रिटेंड्स, वो बहाना करती है, सी प्रिटेंड्स टू नो एवरीथिंग। अभी आप स्ट्रक्चर के, आप स्ट्रक्चर समझिए प्लीज। सी प्रिटेंड्स, वो बहाना करती है, टू नो जानने का, क्या, एवरीथिंग। तो सेंटेंस ये बन गया कि वो ऐसे बनती है जैसे सब कुछ जानती हो, नॉर्मल। तो बहुत ही इजी से स्ट्रक्चर्स हैं, आपको केवल सीखना है। ना उधार दो, ना उधार लो, ना उधार दो, नीदर बारो नॉर लेंड, नीदर बारो नॉर लेंड। बारो का मतलब होता है उधार लेना, एंड लेंड का मतलब होता है देना। ओके, सो लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। यह कपड़ा मजबूत टिकाऊ लगता है। मार्केट में जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि ये कपड़ा मजबूत लगता है, तो उसको कैसे बनाएंगे गाइस, दिस क्लॉथ अपीयर्स ड्यूरेबल। यहाँ पे अपीयर का मतलब प्रतीत होता है। अब लगना के लिए हम यहाँ पे क्या लाएंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी सेंटेंस बनाने में ना, कि ये कपड़ा मजबूत लगता है, लगता है का मतलब अपीयर होता है, तो दिस क्लॉथ अपीयर्स ड्यूरेबल। मजबूत का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, क्योंकि कपड़े में हड्डी वगैरह नहीं है ना जो स्ट्रॉन्ग का यूज करेंगे, हम यहाँ पे ड्यूरेबल का यूज करेंगे, टिकाऊ लगता है। कभी कभी हम वोकैबुलरी सही से यूज नहीं करते हैं, सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाता है। हमारे पास अभी भी काफी समय है, हमारे पास अभी भी काफी समय है। कभी कहते हैं ना कि बहुत टाइम हो गया, तो बोलते नहीं नहीं यार हमारे पास अभी भी बहुत समय है, यानी कि
काफी समय है, बहुत समय नहीं, इनफ टाइम। सो वी स्टिल हैव इनफ टाइम। स्टिल माने अभी भी, वी स्टिल हैव, अभी भी है हमारे पास, इनफ टाइम, पर्याप्त समय। वी स्टिल हैव इनफ टाइम, हमारे पास अभी भी काफी समय है, पर्याप्त समय है। तुम ऐसा करने पर क्यों तुले हो, है ना, कि क्यों आमादा हो। तुले हो मतलब आमादा हो, तुले हो, आप किसी भी तरह के सेंटेंसेस बोल सकते हैं। सेंस यही आना चाहिए। वाई आर यू बेंट ऑन डूइंग दिस। वाई आर यू बेंट, क्यों तुले हुए हो। बेंट माने आमादा होना, तुला होना। सो वाई आर यू बेंट ऑन डूइंग दिस, आप यह करने पर क्यों आमादा हैं, क्यों तुले हुए हैं। चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस। मेरी इज्जत दांव पर लगी हुई है। बोले तुम्हें तो तुमको तो हंसी की पड़ी है और यहाँ मेरी इज्जत दांव पे लगी है। तो कैसे बनाएंगे इसको गाइस। माई ऑनर इज एट स्टेक। स्टेक मीन्स होता है दांव पे लगना, या किसी भी चीज की एक, किसी कोई टारगेट पे होना। तो माई ऑनर, मेरी इज्जत, मेरा सम्मान, इज एट स्टेक। एंड स्टेक के पहले एट का यूज होगा, प्रीपोजिशन एट आएगा, एट स्टेक। ऑन स्टेक नहीं होगा, एट स्टेक होगा। चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस। सारी मुसीबत की जड़ तुम हो। जो भी हो रहा है उसकी मुसीबत की जड़ तुम हो। यू आर द बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है फसाद की जड़, मुसीबत की जड़। आप हिंदी सेंटेंस को समझेंगे तो इंग्लिश सेंटेंस अपने आप बन जाएगा। यू आर द बोन ऑफ कंटेंशन। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। ऐसा होगा जब भी तुम कुछ नया करने जाओगे, व्हेन यू विल ट्राई टू डू समथिंग न्यू इन योर लाइफ। सो क्या होगा, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तो पीपल विल मेक फन ऑफ यू। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, फ्यूचर इंडिफिनिट का सेंटेंस, पीपल विल मेक फन ऑफ यू। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। सो लेट देम मेक फन, उन्हें मजाक उड़ाने दो। चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस। लोगों को मजाक उड़ाने दो। और अगला सेंटेंस भी हमारा यही था कि लोगों को मजाक उड़ाने दो। यहाँ भी हम लेट का यूज करने वाले हैं गाइस। एंड लेट पीपल, लेट यानी कि किसी भी चीज को करने देना, अलाउ करना। तो लेट पीपल मेक फन, लोगों को मजाक उड़ाने दो। And guys, this is true. When you are trying to do something new in your life, people will make fun of you. So don't worry. ओके, चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है। अगर लोग मजाक उड़ाएंगे तो क्या इससे फर्क पड़ता है। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है। आप सेंटेंस को देखिए कि किस टेंस में जा रहा है। डज इट मेक एनी डिफरेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्या से बनते हैं उनको फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एंड ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। जिस भी टेंस का है उसकी हेल्पिंग वर्ब हम स्टार्टिंग में रखते हैं। हमने पिछले कई वीडियो में ये क्लियर किया है। तो डज इट मेक एनी डिफरेंस, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है। ओके, चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस। अपने मन को विचलित ना होने दो। अपने मन को विचलित ना होने दो। डोंट लेट योर माइंड गेट डिस्ट्रैक्टेड। डोंट लेट योर माइंड गेट डिस्ट्रैक्टेड, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत होने दो। यहाँ पे हमने गेट का यूज किया है। आप वीडियो को पॉज करके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझिए। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज give me thumbs up and keep practicing, keep watching, and try to practice speaking English, and try to make small sentences in your daily conversation. And don't be hesitate, it's easy, it's your cup of tea to speak English confidently. Okay, so keep practicing, keep watching. Thanks for watching my video. Okay.